उस्मान सीज़न 6 की ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उसकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा कम आई, हर एपिसोड के चलते हुए। और साथ ही साथ हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ये चीज़ हमें देखने को मिली कि उस्मान सीरीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद की गई उसके फैंस की तरफ से। यानी ये चीज़ हमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिली कि इसके किसी एपिसोड के ऊपर क्या तो किसी सीज़न के ऊपर इस तरह तनकीद की जाए, लेकिन ये सब चीज़ें हमें इस दफ़ा देखने को मिली। इसकी एक मेन वजह तो इसकी स्टोरी को लेकर थी। यानी जिस स्टोरी की बात की गई थी सीज़न आने से पहले वो स्टोरी हमें देखने को ना मिली, बल्कि स्टोरी और ही कुछ देखने को मिली। और स्टोरी भी इतनी ज़्यादा बोरिंग और लंबी थी। और साथ ही साथ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जो चीज़ें हम पहले ही इस उस्मान सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। जिसकी वजह से इसकी रेटिंग और इसके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा की गई इस सीरीज़ के ऊपर। और इसकी एक और मेन वजह थी इसकी रेटिंग कम होने की और साथ तनकीद की जाने की। और वो थी इसकी अदाकारों को लेकर। यानी जब उस्मान का सीज़न 6 आना था तो उसके पहले ही अदाकार काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर कास्ट कर लिए गए थे। और जो अदाकार कास्ट किए गए थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो चुकी थी, जैसा कि वो अदाकार पहले भी हमें हिस्टोरिकल सीरीज़ में काम करते हुए दिखाई दिए थे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा उनके कैरेक्टर को अच्छा करके दिखाया गया था। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी इनको इस सीरीज़ में देखने के लिए। लेकिन जैसा कि इस सीरीज़ के अंदर जब अदाकार हमें दिखाई देते हैं तो उनका जो किरदार होता है उस तरह नहीं दिखाया जाता जिस तरह दिखाया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ उनको उस तरह का स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता उस्मान सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए कमांडर लूकस की, जो कि एक बाज़ेंदीनी कमांडर का किरदार अदा कर रहे थे इस सीरीज़ के अंदर। ये इंसान इससे पहले भी अलब अरसलान के अंदर भी बाज़ेंदीनी कमांडर का किरदार अदा कर चुका है। और वहाँ पर जो इसको स्क्रीन टाइम दिया गया, जिस तरह इस अदाकार को वहाँ पर यूज़ किया गया एम्ब्रे कोनी ने, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। यानी इस बंदे की एक्टिंग बहुत ही अच्छे लेवल की थी, लेकिन यहाँ पर उस्मान सीरीज़ के अंदर इसको इस तरह अच्छा टाइम स्क्रीन टाइम ना दिया गया और ना ही इसको इतना यूज़ किया गया। और साथ ही साथ जो कारती बे का अदाकार जो अदाकार अदा कर रहे थे उस्मान बे के सामने वो ज़्यादा फिट नहीं बैठे। यानी सीज़न 5 के अंदर जिस तरह यकूब बे को दिखाया गया था कि वो इनसे बड़ी रियासत के हुक्मरान हैं और जिस तरह के उनको वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग की थी और जिस तरह उनका हाइट को लेकर या एक्टिंग को लेकर हमें चीज़ें देखने को मिली, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर कारती बे के अंदर देखने को ना मिली। हत्ता कि जिस कारती बे का किरदार इससे पहले सीज़न 5 और सीज़न 4 के अंदर जिस एक्टर ने अदा किया था, अगर वो ही अदाकार इस सीज़न 6 के अंदर होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिट बैठते और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता। और साथ ही साथ 2 नए कबाइल दिखाए गए थे इस सीज़न 6 के अंदर, जिसके अंदर एक बेगम खातून का जो था कबाइल था, दूसरा जो था बिहान साहब का कबीला था। और शुरू के अंदर इनकी स्टोरी को काफ़ी अच्छा दिखाया गया कि ये एक-दूसरे के खिलाफ है, उस्मान बे के साथ मिलकर यानी अब ये आगे चलेंगे। लेकिन बाद में इनकी स्टोरी को एकदम से साइडलाइन कर दिया गया, यानी इनको स्क्रीन टाइम से स्क्रीन से एक तरफ से हटा ही दिया गया। यानी बिहान साहब और हेज़ल खातून को एज़ ए फ़नी तौर पर दिखाया गया इस सीरीज़ के अंदर, तो बेगम खातून को दिखाया गया कि वो उस्मान बे से प्यार करती है और उनको हासिल करना चाहती हैं। और यहाँ पर यूसुफ और सारोजा की बात कर ली जाए तो ये भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, लेकिन इनको अच्छा स्क्रीन टाइम तो ना दिया गया बल्कि इनको यूज़ भी ना किया गया। इनको फ़ातिमा ख़ातून के साथ स्टोरी इनकी लिंक कर दी गई कि जैसे वो दोनों फ़ातिमा ख़ातून से शादी करना चाहते हैं। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी इस सीरीज़ के अंदर, इस सीज़न के अंदर वो चीज़ हमें ये देखने को मिली कि जब भी किसी अदाकार को इस सीरीज़ के अंदर लाया जाता था, उसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई जाती थी। लेकिन उसके बाद के जो एपिसोड के अंदर उसको दिखाया जाता था बस एज़ ए सपोर्टिंग कैरेक्टर या साइड कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जा रहा था। कि यानी ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि जैसे इसका इस सीरीज़ के अंदर काम ही कोई नहीं। लेकिन जैसा ही उस अदाकार को इस सीरीज़ से ख़त्म करना होता था, उसके कैरेक्टर को उसको दोबारा से इतना अच्छा दिखाया जाता था कि हर बंदा कहता था कि अब भी इसका जाना अच्छा नहीं हुआ, यानी अभी इसको और रहना चाहिए था। चाहे वो सारूजा की बात कर ली जाए, यूसुफ की बात कर ली जाए, बिहान साहब की बात कर ली जाए या कमांडर लूकस की। और साथ ही साथ जब मंगोलों की एंट्री भी करवाई गई थी इस सीरीज़ के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यानी जिस तरह खौफनाक अंदाज में उनकी एंट्री करवाई गई, जाल कुताई के भाई की एंट्री करवाई गई, जिस तरह उसने उरहान बे को पकड़ा, वो सारा मामला। लेकिन उसके बाद हमें वही चीज़ें देखने को मिली कि उनको ऐसे ही स्क्रीन से हटा दिया गया। उनका ऐसा ही दिखाया गया कि जैसे उनका इस सीरीज़ के अंदर काम ही कोई नहीं। यानी मेन जो मसला रहा था स्टोरी के अलावा वो अदाकारों को लेकर भी था। यानी सीज़न 6 के अंदर इतने ज़्यादा अदाकारों को कास्ट किया गया, लेकिन उन्हें इस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया गया, यूज़ नहीं किया गया इस सीरीज़ के अंदर जिस तरह उन्हें यूज़ करना चाहिए था।
और सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना तब करना पड़ा जब एपिसोड के सीज़न का यानी आखिरी एपिसोड चल रहे थे, तब इतने ज़्यादा हमें जो लोग दिखाई दिए, जो जंग के अंदर दिखाई देते रहे या जंग के बाद दिखाई देते रहे, वो यानी अदाकार है ही नहीं थे। यानी वो सिर्फ़ एज़ ए गेस्ट एक्टर के तौर पर या रिलेशन बेस के ऊपर बुज़दार के हमें इस सीरीज़ के अंदर दिखाई दिए थे। तब इनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ जब बुज़दार ने अपने दोनों बेटों को भी शामिल कर लिया इस सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर मलिक शाहरुख अलब अरसलान को भी दिखाया गया, वो भी 2 एपिसोड के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ाक भी उड़ाया गया था सोशल मीडिया के ऊपर कि बुज़दार ने अब अपनी ही सीरीज़ शुरू कर ली है। पहले वो अपने रिलेटिव्स को लेकर आ गया था इस सीरीज़ के अंदर, तो अब अपने बच्चे भी लेकर आ चुका है। हत्ता कि लोग ये भी कहना शुरू हो चुके थे कि ये उस्माद सीरीज़ नहीं, ये बुज़दार सीरीज़ बन चुकी है। यानी एक स्टोरी का मसला तो था ही इस सीरीज़ के अंदर, इस पूरे सीज़न के अंदर। साथ ही साथ एक्टर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मसला था, यानी जिन अदाकारों को यहाँ पर कास्ट किया गया, वो एक्टर तो बहुत ही ज़्यादा बाकमाल थे, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन उनको उस तरह यूज़ ना किया गया, जिस तरह यूज़ करना चाहिए था इस सीरीज़ के अंदर। आज की वीडियो में नाज़िर किराम बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।